क्या बिग बॉस के एक्स विनर गौतम गुलाटी नजर आएंगे इस साल बिग बॉस हाउस में? आइए जानते हैं खबर डिटेल में। दिस इज शुल्का जवान एंड यू आर वाचिंग मूवीज अड्डा। दोस्तों, हमारे फेवरेट और लेडीज़ के स्पेशली खास गौतम गुलाटी जल्द ही नज़र आने वाले हैं बिग बॉस सीज़न 14 में। जी दोस्तों, उन्होंने बिग बॉस को सीधा ये ट्वीट लिखा और उसमें उन्होंने ये बताया कि इस वीक वो क्यों नहीं आ पाए बिग बॉस के हाउस में। जी दोस्तों, उन्होंने एक ट्वीट के द्वारा ये लिखा है सीधा बिग बॉस को, रादर ये क्वेश्चन लिखा है उन्होंने कि सैडली ड्यू टू माई शूटिंग शेड्यूल आई वॉज नॉट एबल टू एंटर द बिग बॉस हाउस दिस वीक। पर क्या कहते हो बिग बॉस, इन सबको जाने दो, फिर आता हूँ मैं अकेला। ऐसा सवाल किया है उन्होंने बिग बॉस से। तो क्या कुछ है आपको कहना? क्या आप उत्सुक है देखने के लिए एक्स विनर गौतम गुलाटी? जी दोस्तों, वो अकेले आने की सोच रहे बिग बॉस हाउस में तूफानी सीनियर बनकर, पर तब जब ये 3 सीनियर्स इन सब फ्रेशर्स को रोस्ट करके अच्छे से निकल जाए, फिर वो आएंगे अकेले। क्या आपको मंजूर है उनका आना? क्या आप देखना चाहते हैं गौतम गुलाटी को लगाते हुए कुछ तड़कता भड़कता तड़का इन द बिग बॉस हाउस दिस सीजन? बताइए हमें कमेंट्स में। दिस इज शुल्का जवान साइनिंग ऑफ। क्या सिद्धार्थ शुक्ला और पवित्र पूनिया के बीच है कोई सीक्रेट नाता? आइए जानते हैं। दिस इज शुल्का जवान एंड यू आर वाचिंग मूवीज अड्डा। दोस्तों, बिग बॉस सीज़न 14 हो गया है शुरू और इसी के साथ चलते हमने ये देखा कि इस सीज़न फ्रेशर्स के साथ साथ सीनियर्स भी जुड़ गए हैं बिग बॉस के हाउस में। अब देखना ये है कि ये सीनियर्स क्या ही करने वाले हैं फ्रेशर्स के साथ। अब फ्रेशर्स में शामिल जो है वो है पवित्र पूनिया इस साल, और सीनियर हमारे सिद्धार्थ शुक्ला। इन दोनों के बारे में ये खबर आ रही थी कि शायद इन दोनों का था अफेयर कई सालों पहले, बट हम ये आपको बता दें कि ये सोर्सेस के द्वारा खबरें आ रही थी और अभी ये चर्चा हो रही है कि क्या सिद्धार्थ शुक्ला और पवित्र पूनिया इतने अनजान बन रहे हैं जानबूझ के, या क्या क्यों ऐसे कर रहे हैं ये दोनों। अब मैं आपको बता दूं कि ये लिंकअप कहाँ से शुरू हुआ। ये लिंकअप तब से शुरू होता है जब ये दोनों पवित्र पूनिया और सिद्धार्थ शुक्ला लीड पेयर के तौर पर दिख रहे थे लव यू जिंदगी नाम के स्टार प्लस के शो में, जो 2011 में एयर हुआ था। इस शो को बहुत टीआरपी नहीं मिला, बट सिद्धार्थ शुक्ला और पवित्र पूनिया की जो जोड़ी है उसको ऑडियंसेस ने बहुत ही नवाजा। और इसी के साथ चलते कई बार ये रिपोर्ट्स आ रहे थे कि सिद्धार्थ शुक्ला और पवित्र पूनिया के बीच है कुछ रोमांटिक अफेयर, बट उसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला ने बहुत क्लियरली अपने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि मैं सिंगल हूँ और मेरे और पवित्रा के बीच में ऐसे कोई भी नाता या रिश्ता नहीं है। मैं सिंगल हूँ, मेरा हाल ही में ब्रेकअप हुआ है और मैं उसी से हील हो रहा हूँ। अब क्या ही है, ऐसा क्यों है कि पवित्र पूनिया और सिद्धार्थ शुक्ला एकदम अनजान बिहेव कर रहे? अगर आप किसी के साथ स्क्रीन शेयर करते हैं, वो भी ना कि सिर्फ थोड़ी देर के लिए, बट जब आप लीड पेयर होते हैं तो ऑब्वियसली आपके बीच में बहुत से सीन्स होते हैं, आप एक साथ बातचीत करते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ कि व्हेन पवित्र पूनिया केम इनटू द हाउस और जब सिद्धार्थ शुक्ला ने उनके साथ जो इंटरेक्शन किया वो बहुत ही नॉर्मल सा इंटरेक्शन लगा, ऐसे लगा जैसे वो एक दूसरे को जानते ही नहीं है। तो वो क्यों प्ले कर रहे हैं ऐसा ये हाइड एंड सीक एक दूसरे से, या फिर क्यों बन रहे हैं एक दूसरे से अनजान? क्या है आपकी राय? क्या लगता है आपको इस बारे में? ज़रूर बताइए हमें कमेंट्स में। डिक्शनरी हिंदी में क्या कहते हैं? डिक्शनरी उसने बोल दिया शब्दों को, फिर ये शब्दों की किताब
go. Shapuri kitab is correct. Shaptakosh. Dictionary. Shaptakosh. 3. गाड़ी चुप चुप गाड़ी गाड़ी चुप चुप गाड़ी What is the train called? और कहाँ पर पहुँचेगी आप? आप इस साड़ी में भी जाएंगे? अच्छी है। मैं जब खड़ी हो जाऊँ वैसे ही लगूंगी Maps. Okay. I'll never do Globus Way after this day. Oh no. Because my last I miss you. Amazon Prime ओरिजिनल्स का सबसे चहीता शो मिर्जापुर का सीजन 2 का ट्रेलर हो गया है आउट और इसी के चलते मैं आपको ये बता दूं कि सीजन 2 का जो ट्रेलर है वो हर मोड़ पर सिर्फ बदला 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 ऐसे चीखता हुआ नजर आ रहा है। हर कोई किरदार जो निभा रहे हैं वो हर एक्टर के जो भी पर्सोना दिखाया गया है या हर एक्टर का जो एक ओपनिंग सीन जो है हर उसमें दिख रहा है कि वो कितने ही भरपूर है बदले की आग से सिर्फ मिर्जापुर पर करने के लिए कब्जा। पर जैसे हम सभी को पता है कि लास्ट सीजन जो एंड हुआ था वो इस मोड़ पर और इतनी एक्साइटमेंट के साथ एंड हुआ था और ये सीजन डेफिनेटली हमें नहीं करेगा डिसअपॉइंट। ये तो दिख रहा है अब ट्रेलर में से। ट्रेलर में हमें ये भी दिख रहा है कि ट्रेलर ओपन होता है हमारे फेवरेट पंकज त्रिपाठी जी के वॉइस ओवर से और वो दिख रहे हैं जिस तरीके से उनका पर्सोना है, जिस तरीके से उन्होंने लास्ट टाइम में निभाया था एक पॉलिटिकल लीडर का किरदार, इस बार भी वो वही किरदार निभा रहे हैं। पर ये देखने मिल रहा है कि उनकी जो गद्दी है वो अब उनके जो नेक्स्ट प्रिंस है सनी सिंह ले रहे हैं और सनी सिंह ये जरूर कहते हैं ट्रेलर में कि अब चेंज होंगे रूल्स। जी दोस्तों, अब मिर्जापुर में दिखेंगे कुछ चेंजेस, पर क्या ही होंगे ये चेंजेस वो तो पता नहीं चल रहा है अब ट्रेलर से। पर ट्रेलर बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग है और हर मोड़ पर हर सीन के जो दूसरे जो सीन्स दिख रहे हैं ट्रेलर में उसमें से ये तो जरूर पता चल रहा है कि इस बार हर लेडी को भी करने मिल रहा है एक्शन। जी दोस्तों, हमारे जो श्वेता त्रिपाठी है उनमें हमें ये देखने मिल रहा है कि वो जरूर कहती है कि आपकी बड़ी बेटी तो राज नहीं कर पाई पर छोटी बेटी जरूर करेगी राज मिर्जापुर पर। जी दोस्तों, अली फजल हमारे जो फेवरेट चहीते अली फजल है वो देखते हैं ट्रेनिंग देते हुए श्वेता त्रिपाठी को और वो सिखा रहे हैं कि गन कैसे चलाते हैं। ऐसे ही इसी के साथ साथ हमें दिख रहे हैं अली फजल बिना किसी रहम दिखाए हुए सबको वो कर रहे हैं खत्म और वो ले रहे हैं अपना बदला। जी दोस्तों, अली फजल जो है हम सभी को पता है कि बहुत ही ब्रिलियंट एक्टर है और वो दिख रहे हैं हमें एक सीन में तो वो ड्रायर डाल देते हैं उनके एनिमी के मुंह में और माय गॉड वो एक सीन जो है वो एकदम से ऐसे रोंगटे खड़ा कर रहा है। बट मैं भी आपको क्या बताऊं, आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस सीजन टू अनफोल्ड। व्हाट आर योर थॉट्स? डू लेट मी नो। क्या आपको मिर्जापुर
पसंद आई थी और अब मिर्जापुर 2 के लिए आप कितने ही हैं एक्साइटेड, जरूर बताइए हमें कमेंट्स में। दिस इज शुल्का चौहान साइनिंग ऑफ।